कभी कभी इंसान अपनी मजबूरी में रिश्तों को पीछे छोड़ देता है, लेकिन जानवर वो बस एक बार दिल से किसी को अपना मान ले तो उम्र भर उसका इंतजार करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही वफादार दोस्त की है, एक कुत्ते की कहानी जो हर रोज रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक चेहरा ढूंढता रहा। आरव एक सीधा सादा लड़का, छोटे शहर में पला बड़ा था। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, उसका सबसे अच्छा दोस्त, उसका डॉगी शेरू। आरव और शेरू बचपन से साथ थे, खाना भी साथ खाते, खेलते भी साथ थे। लेकिन एक दिन आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। शहर छोड़कर जाना पड़ा। वो खुश था, लेकिन परेशान भी। शेरू को कैसे छोड़ता? रेलवे स्टेशन पर वो शेरू को साथ लेकर आया, लेकिन ट्रेन में कुत्तों को चढ़ाने की इजाजत नहीं थी। कई बार मिन्नतें की, लेकिन कोई नहीं माना। आरव ने शेरू की आंखों में देखा और एक भारी मन से उसका गला सहलाया। माफ करना शेरू, मैं मजबूर हूं। वो चुपचाप ट्रेन में चढ़ गया। शेरू भागता रहा, रोता रहा, लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। उस दिन के बाद शेरू हर रोज स्टेशन आता, हर ट्रेन की सीटी पर चौंकता, हर उतरते चेहरे में आरव को ढूंढता। लोगों ने उसे कभी धुतकारा तो किसी ने रोटी डाल दी, लेकिन वो ना तो हिला न ही वहां से गया। फिर एक दिन एक नन्हा सा लड़का आया, रघु। वो खुद बेघर था, प्लेटफॉर्म पर सोता था। उसने शेरू को देखा, भूखा, थका हुआ, उदास। रघु ने बची हुई रोटी दी और शेरू ने पहली बार किसी और के साथ सिर टिका दिया। रघु और शेरू अब एक दूसरे का सहारा बन गए। रात को एक चादर में दोनों सिमट जाते। दिन में लोग जो दे देते वो साथ खाते। शेरू अब मुस्कुराता था, लेकिन इंतजार नहीं छोड़ा था। हर शाम वो स्टेशन के एक कोने में जाकर बैठ जाता, जहां आरव ने उसे छोड़ा था। रघु ने कई बार समझाया, शेरू अब वो नहीं आएगा, लेकिन शेरू तो दिल से लगा बैठा था। उसे तो यकीन था उसका मालिक जरूर आएगा। 1 साल बीत गया। आरव को प्रमोशन मिला, जिंदगी सेट हो गई, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं शेरू की यादें जिंदा थी। एक दिन अचानक उसे हिम्मत हुई। वो वापस उसी स्टेशन पर आया जहां 1 साल पहले शेरू को छोड़ा था। भीड़ में वो ढूंढने लगा, हर कोना देखा, लेकिन शेरू दिखा नहीं। थोड़ी ही दूर एक लड़के को देखा, रघु। आरव उसके पास गया। बेटा, यहां एक भूरा कुत्ता रहता था, शेरू, देखा है? रघु ने चुपचाप उसकी ओर देखा और एक कोने की तरफ इशारा किया। वहीं बैठा था शेरू। आरव को देखते ही उसकी पूंछ हिली, लेकिन वो पास नहीं आया। उसकी आंखों में सवाल थे, शिकवा था और दर्द भी। आरव ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया। माफ कर दो शेरू, मैं मजबूर था, लेकिन तुम्हें कभी भूला नहीं। शेरू ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से उसकी छाती पर सिर रख दिया। उस दिन प्लेटफॉर्म पर सबकी आंखें नम थीं। आरव ने रघु को गले लगाया। तुमने मेरे दोस्त का साथ नहीं छोड़ा, चलो अब हम तीनों एक साथ चलेंगे। रघु, शेरू और आरव अब एक ही घर में थे। तीनों को उनका परिवार मिल गया था। कुछ रिश्ते खून से नहीं, वफा से बनते हैं। शेरू ने अपनी वफादारी से 2 दिलों को जोड़ दिया और साबित कर दिया कि इंतजार सिर्फ इंसान ही नहीं करते, कभी कभी जानवर भी हमें इंसानियत का असली मतलब सिखा जाते हैं।